तो भाई मैं अभी आया था लक्ष्य के घर पे और देखने को मिली अपनी YouTube फैमिली। YouTube की इनकम कब स्टार्ट हुई तेरी कैसे? हाँ भाई तो बल्ले बल्ले शाबाश। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रिकी, वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। सो भाई टाइम हो रखा है 8:15 बजे और मैं उठा हुआ हूँ 7 बजे का और जब से पढ़ने लग रहा हूँ। उसके अलावा भाई अब जाऊँगा घर पे, रेडी शेडी होऊंगा, कुछ खाऊंगा एंड देन थोड़ा सा और रिवाइज करके फिर चलूँगा सेंटर पे। तो भाई मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी और अब जाऊँगा सीधा लक्ष्य के घर पे और फिर लक्ष्य के साथ जाएंगे सेंटर पे। हाँ ठीक है, सारा करके आऊँगा। मम्मी पब्बी भी जाना चाह रही मेरे साथ, क्या करूँ इसका? देख क्यों करे पेपर चलेगी देने पेपर है? बता पहले, चलेगी? आता है, कुछ पढ़ा है? हाँ पढ़ रहा। चल बस। क्या पढ़ा तूने है? पहले बैठ, क्या पढ़ा है? सेकंड कर दे, ले चलूंगा। सेकंड नहीं करा तूने, अंदर हो जा। तो भाई मैं अभी आया था लक्ष्य के घर पे और देखने को मिली अपनी YouTube फैमिली। कैसे हो भाई सब? देखते हो सारे व्लॉग? सारे देखते हो? एक एक करके कौन कौन से देख लिए? अपना नाम तो बता दो सारे व्लॉग में। मेरा नाम हाँ है आदित्य। ये सब आएंगे YouTube में। लक्ष्य भाई चले अंदर? चल भाई है, चल चलते कुछ पढ़ लेंगे है ना। आजा। कैमरा खोला, इतने सारे बालक आगे देखो, इतने सारे बालक। यूँ कह रहा है हमें भी व्लॉग में ले लो। ये तो सबसे पहले है भाई, मेरा नंबर पहले। सब पेपर गया ऋषभ, बढ़िया मेरे पीछे था, तू पता ही नहीं तूने है। और इसका तो पहले ही छीन लिया है वो, छीन ले तेरे पेपर बेचारे। लक्ष्य चल भाई एक बार फोन लिया फिर करा चल 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 आ गया भाई लक्ष्य का स्टॉक, लक्ष्य का कलेक्शन है ये है भाई। 2 मिनट रुक जा, मामा भी चल। मामा को नहीं लेके जाए हम, वो अपने आप चला जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो चले लाडले भाई। ठीक है भाई रेकी। हाँ भाई अब आराम कर और अगले पेपर की तैयारी। कब का हो अगला तेरा? मेरा तो अगला 7 तारीख का भाई। और इसके बाद 10 को भी है? उसके बाद 10 को हिस्ट्री का। चल भाई कर ले, मेरा भी अब 6 को और 15 को। अब तो अलग अलग डेट है हमारे, ठीक है। करा लिए 475। तो भाई आपको घर का काम दिखाता हूँ कितना हो गया कितना नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ही कुल 15 दिन पहले कुछ भी नहीं हो रखा था और अभी एकदम से ही काम खिंचवाया है। ऊपर जाके दिखाता हूँ, यहाँ का तो हो गया भाई। और ये ऊपर वाले फ्लोर का मतलब सब कुछ हो गया है यहाँ पे। अब काम रह रहा है बिजली का और पेंट का। यहाँ पे पेंट हो गया। और ये हॉल भाई कितना शानदार लग रहा है, मतलब एक नंबर का, इतना लंबा सा। ये भाई ऊपर वाला फ्लोर, यहाँ पे चल रहा है बिजली का काम। ऊपर का जाल का भी काम खत्म हो गया। अब इसके ऊपर सिर्फ कारपेट सा लग के और फिर ये रुक जाएगा, मतलब ऊपर का बारिश का पानी नहीं आएगा अब से। तो आज है भाई खाने में रोटी, राजमा, भिंडी और सलाद। और ये है सामने, खाएगा? बहुत भूख लग रही है, जल्दी खा ले। ठीक है। तो गाइस टाइम हो रखा है शाम के 5 बजे और अब मैं लैपटॉप में थोड़ी देर YouTube से रिलेटेड कुछ देखूँगा। कई लोग मेरे से सवाल भी पूछते थे कि भाई YouTube की इनकम कब स्टार्ट हुई तेरी, कैसे क्या है, और ऐड भी आने लगी तो तेरा तो मोनेटाइज हो गया होगा चैनल। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मोनेटाइजेशन के लिए पहले तो 4000 वॉच आवर टाइम चाहिए और 1 के सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अभी अब हमारे सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुए और वॉच टाइम हमारा है 700 आवर का। 4000 आवर चाहिए, 700 आवर है, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और ऐड से रिलेटेड बात बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक आपकी ऐड नहीं आ सकती। तो ऐड अगर आपका नॉर्मल चैनल, अगर आप अभी ये चैनल बनाया आपने और आप वीडियो डाल रहे हो तो उस पर भी ऐड आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप किसी भी चैनल पर ट्राई कर सकते हो जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ हो, जिसके सब्सक्राइबर 1000 से कम हो, उसके पे मोनेटाइजेशन नहीं हो रखी, ये बिल्कुल गारंटीड है। और मोनेटाइजेशन की भी अलग ही थ्योरी है। जब ये दोनों चीज़ें, जो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई, ये दोनों कंडीशन जब हो जाएगी तो उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है यूट्यूब को या गूगल को, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। जब जाके कुछ आप पेमेंट स्टार्ट होती है। पहली वाली
वीडियोस पे आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता। जो आप उसके बाद वीडियो डालेंगे उन पे जो भी व्यूज़ आएंगे उसके रिलेटेड आपको पैसे मिलेंगे। और पैसों का तो मेरे को भी नहीं पता भाई कैसे क्या आते हैं, और मैं और पक्का करके बता दूंगा यूट्यूब से, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई ओवरऑल कहने का मतलब ये है, 1.5 साल से पहले भी अभी कोई भी अर्निंग नहीं आने की। उसका रीज़न ये है 4000 वॉच टाइम। भाई मेरा 700 आवर का वॉच टाइम है, 4000 चाहिए। इतनी वीडियो मैंने डाल ली है, जब जाके ये 700 वगैरह हुआ है तो 4000 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए भी अलग ही भाई बहुत पेशेंस लेवल चाहिए है भाई। बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूँ मैं, मतलब कई बार जब व्यूज़ नहीं आते ना, क्या करूँगा यार बना के, यूँ मन करता है, लेकिन नहीं भाई, मन है तो है, करना है, ये पसंद है, अच्छा लगता है। सबसे मेन रीज़न पता है क्या, जैसे आपको व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप एक बार यूट्यूब स्टूडियो खोलो, और जब आपकी ऑडियंस आपको दिखेगी, हाँ कुछ तो आपका चैनल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहे हो आप आगे, तो भाई उससे आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हाँ यार करता रहूँ, लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक दिन होगा। तो भाई इनकी कंडीशन ये है, 4000 वॉच टाइम करो, 1K सब्सक्राइबर करो, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूट्यूब अपनी सारी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करता है कि उसके अलावा आप हो या नहीं। कोई भी कॉपीराइट क्लेम की वीडियो होगी तो आपका चैनल नहीं होगा मोनेटाइज। उससे तो जितनी मेरी ये वीडियो है जिन पे मेरी कॉपीराइट क्लेम आ रखा है उन सबको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। रीज़न, अगर मेरे को अपना चैनल मोनेटाइज करना है। अब मेरा जैसे टोटल व्यू आप अबाउट में जाके देखोगे तो 40,000 व्यूज़ आ रखे हैं, और अगर वो 5-6 वीडियो डिलीट कर दी तो लगभग आ जानी है मेरी भाई दोबारा से 30,000। तो ये चीज़ है भाई, 10,000 का दुख तो मनाना पड़ेगा। उसके अलावा जब आपकी कमाई आनी स्टार्ट हो जाती है, जब आप अपना बैंक अकाउंट दे देते हो यूट्यूब को, तो भाई मिनिमम 21 तारीख को वो आपके बैंक में डाल देते हैं पैसे। हफ्ते के बाद बैंक उसे आपके अकाउंट में शो करने लग जाता है कि पैसे आ गए हैं। और उसका भी क्या है, जैसे 21 तारीख तक आपके $100 से ऊपर होने चाहिए पैसे। $100 से कम हुए पैसे तो भाई कोई भी मनी आपके अकाउंट में नहीं जाएगी। $100 से ऊपर हुए पैसे जब जाके पैसे आएंगे। और पैसे का क्या है, ऐसा यूट्यूब का 1000 व्यू पे $1, और फिक्स नहीं है कुछ भी यूट्यूब की कमाई। सो फेक व्यूज़ भी होते हैं और काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो जेन्युइन पार्ट जो होता है इनकम का वही मिलता है सिर्फ। ये थी बातचीत यूट्यूब से रिलेटेड। अब मैं थोड़ी देर मूवी देखूंगा और फिर कोई दोस्त वगैरह आएगा तो उससे भी मिलवाऊंगा। सो भाई आज का ज्ञान और बटोर लो। अगर आप कोई फ़ोन या कोई भी चीज़ लेते हो जीएसटी के थ्रू, तो भाई क्या करना होता बता भाई। भाई मतलब अगर मान लो कि तुम बिजनेस GST नंबर पर ले रहे हो, वो फ़ोन 5 साल तक कम से कम तो चलाना पड़ेगा आपको GST उससे। नहीं तो फिर जो मतलब जैसे 2 साल आपने यूज़ करा और अगर उसको बेचने लग गए, हाँ तो वो टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा ITR। तो ये चीज़ है भाई, वो एक तरह से वसूली हो जाते हैं पैसे अगर आप GST से लेते हो। अगर आप GST से ले रहे हो तो आपके पैसे जब बचेंगे जब उस चीज़ को आप 5 साल चला रहे हो। आपके पास कभी भी नोटिस आ सकता है कि हमें शो करो कि आपका वो चीज़ डिवाइस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये चीज़ होती है भाई। तो अपना देख के चलना चाहिए, कहीं GST से लो और सोचो भाई पैसे बच गए। एक GST नंबर पे मतलब ये नहीं कि 10-12 फ़ोन इकट्ठे कटवा लिए, कभी नोटिस भी आ सकता है आपको। सारे फ़ोन दिखाओ मेरे पास कहाँ यूज़ हो गया, कभी भी नोटिस आ सकता है, कहने का मतलब ये है। तो भाई अब जा रहे नरेला और वहाँ पे सामान ले लिया। तो भाई आज पकौड़े नरेला की सबसे फेमस दुकान पे सैनी पकौड़े वाला भाई 65 साल से दुकान। 65 हम तीनों के मिला के भी 65 नहीं होगा। तो भाई कुछ ऐसा गया अपना दिन। के अलावा भाई इस वीडियो को करता हूँ यहीं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हाँ भाई तो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।